आदित्य लोईवाल, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे कोलकाता से मेरे साथ। 36 घंटों के बाद अब 8वें चरण का मतदान होगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन पिछले 7 चरणों में जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़े हैं, अब चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। 2 मई के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह का उत्सव या फिर जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बंगाल या फिर बाकी राज्यों में भी। लेकिन बंगाल में अब जो कोरोना के केसेस हैं उनकी रफ्तार 9% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है और 15,000 से ज्यादा मामले हर रोज आ रहे हैं। आखिरकार क्या है बंगाल में हाल, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना से पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी बयानों का ये हाल था। যতই ভয় দেখাক গিয়ে কুরকুর করে বলবে, ওরে ওরা তো মুসলমান, তুই তো হিন্দু, ভোটটা দিবি না। তো মমতা ব্যানার্জি কি হিন্দু না মুসলমান? আমার টাইটেলটাও তো আমি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি যদি বলতে পারি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই আমার ভাই বোন, ওরা কোন হরিদাস? दीदी, ओ दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। लंबे लंबे रोड शो, विशाल रैलियां होती रहीं और जब बंगाल में कोरोना फैला तो नेताओं के ऐसे बयान आने लगे। যেই বললো আমি আজ থেকে মিটিং করছি না, ব্যাট ইলেকশন কমিশন বেরিয়ে গেল আয়না বেরিয়ে গিয়ে বললো ময়নার মতো যে ঠিক আছে আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না, আর ক্যাম্পেনিং করা যাবে না। অর্থাৎ বিজেপির ক্যাম্পেনিং শেষ মানে সবার ক্যাম্পেনিং শেষ, কাউকে করতে দেবে না। The election commission comes up, wakes up from the dream and says we cannot campaign anymore is when we had to go virtual. So on that note, when everything is all said and done, it's all done now, and we're facing a lot of problems at the moment. Let's just hope that we conquer this fight and we shall win also. बंगाल में सियासत के सुर बदले हैं क्योंकि यहाँ कोरोना केस 9% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर 9% है, जो काफ़ी चिंताजनक है ये माना जा रहा है। और इससे पहले देखा गया था कि कर्नाटक में इसी वजह से लॉकडाउन जारी हो गया था। क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होगा? लेकिन उससे पहले चिंता की बात यह है कि 29 तारीख को 8वें चरण के चुनाव होना है और 2 तारीख को काउंटिंग डे है। और ये माना जा रहा है, डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि ये 2 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकता है पश्चिम बंगाल में। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव हुआ, उससे पहले प्रचार जोरों पर चालू था। 26 मार्च को बंगाल में जो आंकड़े आए उसके मुताबिक एक दिन में करीब 700 केस सामने आ रहे थे। तब एक दिन में बंगाल में कोरोना टेस्ट हो रहे थे 24,000। अब 7 दौर के चुनाव के बाद 26 अप्रैल को एक दिन में करीब 16,000 रोज केस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब हर दिन में करीब 48,500 टेस्ट हो रहे हैं। यानी बंगाल में जैसे चुनाव के चरण होते जा रहे थे, कोरोना के मामले भी बढ़ते रहे। मामले बढ़े तो ऑक्सीजन और जीवन बचाने वाली दवाइयां कम पड़ती गईं। सुनिए कोलकाता के इस परिवार की कहानी, जिसकी बहन, जीजा और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और दवाई इन्हें कैसे मिली। 21 अप्रैल से मेरा जीजा जी, मेरा दीदी, मेरा 2 नीस हॉस्पिटलाइज है कोविड से। बहुत प्रॉब्लम फेस करने हो रहा है। फर्स्ट तो ये कोविड का वेरिएंट भी थोड़ा डिफरेंट है। मिडिल में रेमडेसिविर का जो दरकार था हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा था, जहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है उधर में मिल नहीं रहा था। पश्चिम बंगाल में अभी हम लोग जानते हैं कि एवरी डे 15,000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस है। तो हमको जो अभी करना है कि हमारा जो स्थिति जो है इसको कंटेन करना है, क्योंकि आपको पहले जो करना है कि आपको टेस्टिंग बढ़ाना है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाने से आपको पता चलेगा कि इन्फेक्टिविटी कितना है। और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको पहले हम कोशिश करेंगे कि घर पे उनको रखें, उनको आइसोलेशन में रखें, और जो मरीजों को ज़रूरत है हॉस्पिटल आने के लिए उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना है।
कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने आखिरी के चरणों में प्रचार पर बड़ी पाबंदियां लगाई और अब 2 मई को विजय जुलूस भी निकालने पर कार्रवाई होगी। लेकिन बंगाल में अभी तक कोई बड़ा लॉकडाउन जैसा फैसला नहीं दिख रहा है, जो हालात को और चिंताजनक बना रहे हैं। अगर हम लोग का कोई सिम्टम्स होता है, तुरंत टेस्ट करवाइए, खुद को आइसोलेशन में डालिए। आइसोलेशन में डालने के बाद अपने डॉक्टर से आप मशवरा लो।